आयु से संबंधित क्वेश्चन देखिए। एक आदमी 15 वर्ष बाद आयु, उस आदमी की 15 वर्ष बाद आयु उसके 15 वर्ष पूर्व की आयु का 4 गुना होगा। ठीक है, तो 15 वर्ष बाद और यहाँ 15 वर्ष पहले। तो आप देखेंगे 15 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है, तो 15 वर्ष बाद की आयु प्लस में यहाँ 15 लेंगे, और 15 वर्ष पहले है तो यहाँ पर माइनस में 15 लेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 15 में से घटाएंगे कितना, माइनस में 15, तो कुल मिलाकर के जो अंतर होगा वो 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो अंतर होगा वो 30 होगा। 15 साल बाद 4 गुना हो जाता है। आप बताइए 15 वर्ष पहले अगर 1 था तो अभी कितना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, तो 15 वर्ष बाद का 15 वर्ष पहले का अनुपात हमारे पास मिल गया है 4:1। ठीक, अनुपात का अंतर आप देखेंगे तो 3 मिलेगा, और ऐसे आप वर्ष का अंतर देखेंगे तो 30 मिलेगा। तो 3 का वैल्यू हो गया 30, तो आप बताइए 1 का वैल्यू कितना हो गया, 10। तो हम चाहे यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो 15 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से निकालेंगे तो 15 घटाना पड़ेगा, तो 1 का वैल्यू हो गया 10। ठीक है, तो ये तो 15 साल पहले का आयु निकला ना, ये तो 15 साल पहले का आयु निकला। एक का वैल्यू 10। ठीक, तो वर्तमान पूछ रहा है, तो भाई वर्तमान जब पूछ रहा है तो 15 साल जोड़ दीजिए ना। 15 साल पहले का 10 साल था, तो आज कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे तो आप बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको ऐसे नहीं बनाएं, तो ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। 10 वर्ष तो क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसमें से 15 घटा नहीं सकते हैं। इससे के पीछे भी 15 वर्ष नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 15 में से 15 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसमें से 15 घटाइएगा तो 5 मिल जाएगा, और 15 जोड़िएगा तो 35 मिल जाएगा। 4 गुना तो नहीं हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आप इस ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से, तो आप देखेंगे कि इसमें आप जोड़ते हैं कितना, पहले तो घटाइए 15, तो 15 तो आप जो अगर उसमें से घटाएंगे तो मिलेगा आपको 10, और 15 जोड़ेंगे तो मिलेगा 40। 4 गुना नहीं है, तो यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन से भी आप चेक करके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8:15 दिया हुआ है। समीर है, तनुज है, उनकी आयु का अनुपात 8:15 दिया हुआ है। ठीक है, और 9 वर्ष बाद 11:18 दिया हुआ है। आप ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप उनका अंतर चेक करेंगे, ठीक समान है कि नहीं है। अगर जो समान है तो फिर तो ठीक है, और समान नहीं है तो फिर आप उनको समान करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंस जो है समान है, 8:7:15, 11:7:18। तो बस यहाँ पर एक काम तो क्लियर हो गया, दोनों का डिफरेंस समान है। आप बोलेंगे सर डिफरेंस क्यों चेक करते हैं, तो देखिए डिफरेंस चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके बड़े भाई हैं, तो आपके बड़े भाई अगर आज आपसे 5 साल बड़े हैं तो वो आजीवन आपसे 5 साल ही बड़े रहेंगे। ठीक है, आपके पिताजी अगर आपसे 20 साल बड़े हैं तो आजीवन आपसे 20 साल ही बड़े रहेंगे। इसलिए जो अंतर है वो हमेशा समान होना चाहिए, तो मैथ बनाने में आसानी होती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अंतर जो है वो समान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वृद्धि देखेंगे कितना बढ़ा। इधर देखिए चाहे इधर देखिए, दोनों जगह सेम ही मिलेगा आपको। तो 15 से 18 हुआ, यानी कि 3 वृद्धि हो रहा है। ये 3 किसके वजह से हो रहा है, 9 वर्ष बाद की वजह से हो रहा है। तो 3 का वैल्यू कितना हो गया, 9। 3 से इसको काट दिए 3 बार में, 1 का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए एस का आयु कितना हो जाएगा। तो 8 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 3 है तो 8 का वैल्यू 24। और उसके बाद फिर 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 3 है तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आप देख लीजिए। 45 में से 24 घटाएंगे, 21 वर्ष क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से करके बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और तरीका है, आप उस तरह से ही बना सकते हैं। आप डायरेक्ट अंतर देखिए कितना है, 7। यहाँ भी अंतर देखिए कितना है, 7। आप वही आंसर होगा जो 7 से कटेगा। पूरे ऑप्शन में सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जो 7 से कटने वाला है, बाकी कोई नहीं है। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ पर 33 की जगह पर 35 दे दें, तो 7 से तो ये भी कट रहा है, तो ऐसे में फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए आ गया वो सवाल जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। इसमें देखिए क्या है कि पिता की वर्तमान उम्र पुत्र से तिगुनी है। पिता की उम्र जो है वो पुत्र से तिगुनी है। तो पुत्र अगर 1 है तो पिता 3 तिगुनी हो जाएंगे। ठीक है, 15 साल बाद दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो 15 साल बाद दुगनी हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वर्तमान है, वर्तमान है, और ये 15 वर्ष बाद। ठीक है, 15 वर्ष बाद अनुपात इतना है।
अब हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, वही चीज़ आप अंतर देखिए, अंतर यहाँ पर आप देखेंगे 2 मिलेगा, अंतर यहाँ पर आप देखेंगे 1 मिलेगा, जबकि अंतर तो बराबर होना चाहिए ना। पिछले सवाल में मैंने बताया आपको कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज पिताजी अगर आपसे 2 साल बड़े 20 साल बड़े हैं तो आगे भी 20 साल ही बड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अंतर 2 देख रहे हैं, यहाँ पर अंतर 1 देख रहे हैं, तो पहले आपको अंतर को बराबर करना पड़ेगा। अंतर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को 2 बनाएंगे, तो 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना कर देते हैं, ठीक। तो ये वाला जो अनुपात है इसको तो कुछ नहीं करना है, ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस देखिए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों जगह बराबर हो गया। तो आयु का जो अंतर है वो हर जगह समान होना चाहिए, ठीक है। तो अब तो आयु का अंतर मैंने समान कर लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, वृद्धि देखेंगे। तो 1 से ये क्या हो गया 2, 3 से ये क्या हो गया 4, तो वृद्धि कितना हो रहा है 1। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आप बताइए, किसके वजह से हो रहा है, 15 साल बाद की वजह से हो रहा है, तो 1 का वैल्यू हो गया 15, ठीक। किसका आयु निकालना है, पुत्र का, देख लीजिए वर्तमान आयु निकालना है, पुत्र का वर्तमान आयु, 1 का वैल्यू 15, 15 साल, क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर पिता और पुत्र, पिता की आयु 4 गुनी है तो 4:1 हो गया, ठीक है। 5 साल बाद 7 गुनी थी, पिता 7 पुत्र 1, ठीक है। अब पहला काम क्या है, ये जो है 5 साल बाद की बात है, 5 वर्ष बाद, और ये है वर्तमान, ठीक है। अब आप अंतर देखेंगे तो 4 में से 1 गया 3, लेकिन 7 में से 1 गया 6, तो गड़बड़ हो गया ना यहाँ पे काम। अंतर बराबर होना चाहिए, पिता आज आपसे जितना साल बड़े हैं आगे भी आपसे उतने ही साल बड़े रहेंगे, अंतर हमेशा बराबर रहता है। तो आपको पहला काम क्या है, अंतर तो बराबर है नहीं, तो पहले अंतर को बराबर करेंगे, पहले अंतर को बराबर करेंगे। तो अंतर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तो 6 है, 3 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको नया अनुपात मिल जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात 2, और यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा 7:1, तो पहले से ही था। अब आप ध्यान से देखेंगे, 8 में से 2 गया 6, और यहाँ भी देखिए 6, यहाँ भी देखिए 6, अंतर हो गया समान। लेकिन अब आप देखेंगे वृद्धि कितना हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा, कमी हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 का कमी हो रहा है, यहाँ भी आप देखेंगे तो 8 से 7 हुआ, 1 का ही कमी हुआ। तो आप इधर से चलिए चाहे उधर से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी चलिए, पर चलिए ज़रूर। 1 आया, 1 किसके वजह से आ रहा है भाई, 5 वर्ष बाद के वजह से आ रहा है, तो 1 का वैल्यू हो गया 5, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, पिता की अब की आयु यानी कि वर्तमान आयु यानी 4 का वैल्यू, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा आप ही बताइए। 20 साल है ऑप्शन में कहीं, पाँच वर्ष बाद, देखिए क्वेश्चन गलत हो गया, 5 वर्ष पहले पिता की आयु 7 गुनी थी, यहाँ बाद नहीं है, पहले है, पहले है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया है, 5 वर्ष पहले है। तो अब आप देखेंगे 5 साल पहले है, पाँच साल बाद नहीं है, 5 वर्ष पहले है। तो क्या होगा, ये 4 का वैल्यू नहीं निकालेंगे ना, यहाँ पे नया अनुपात, इस अनुपात पे मैथ बना रहे हैं तो 8 का वैल्यू निकालना पड़ेगा भाई। ये अनुपात चला गया हवा खाने, इसको छोड़िए, अब इस नए अनुपात पे आइए। तो यहाँ पे पिता की आयु हो गई अब 8, तो 8 का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 वर्ष, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आप अनुपात को चेंज करते हैं तो जो नया अनुपात बनता है उसी के मुताबिक आपको आंसर देना होगा। तो वर्तमान आयु पिता का 8 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, अब पुत्र का पूछता है तो 2 का वैल्यू निकालना पड़ता है। इस अनुपात का कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। इस तरह से इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर 6 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5 है, 4 वर्ष बाद 11:10 हो जाएगा। तो बी की उम्र याद करना है, कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग ए और बी लिख लेते हैं, ठीक है। 6 साल पहले, तो 6 वर्ष पहले अनुपात कितना था 6:5, 4 वर्ष बाद कितना है भाई
4 वर्ष बाद है 11:10। तो बी की उम्र ज्ञात करना है। तो बी की उम्र ज्ञात करना है, आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग को डिफरेंस चेक करना होता है। तो डिफरेंस आप यहाँ पर देखेंगे तो पता चलेगा आपको डिफरेंस कितना है। तो यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस तो भाई समान हो गया, मज़ा आ गया। तो डिफरेंस बराबर होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि देखते हैं। तो कितना वृद्धि हो रहा है, 5। यहाँ भी आप देखेंगे तो 5 ही मिलेगा, दोनों में से कहीं एक जगह देख लीजिए। तो यहाँ पर डिफरेंस हो गया 5, और यहाँ पर आप डिफरेंस देख लीजिए, पहले और बाद है। तो जब पहले और बाद हो तो डिफरेंस नहीं होता है बल्कि जुड़ जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 वर्ष दोनों मिला करके। 6 साल पहले और 4 साल बाद, तो टोटल 10 साल हो गया ना। तो 10 वर्ष, ये 5 जो यहाँ वृद्धि हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, इस 10 वर्ष की वजह से हो रहा है। तो 5 का वैल्यू कितना हो गया, 10। तो आप बताइए कि 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। क्या पूछ रहा है, बी की उम्र। तो बी की उम्र कितनी है, बी की उम्र पूछ रहा है। तो बी की उम्र कितनी है, 5। तो 5 का वैल्यू निकालेंगे। आप बोलेंगे सर लेकिन 10 तो ऑप्शन में है नहीं। आप तो 5 का वैल्यू निकाल दिए, 10 तो ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है भाई। तो ये 6 साल पहले का आयु है ना, ठीक। वर्तमान आयु निकालेंगे तो उसमें तो 6 जोड़ना पड़ेगा ना भाई। तो इसमें 6 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। अब बोलो क्या 16 ऑप्शन में नहीं है, तो बोलोगे हाँ सर है तो सही। तो है तो है।